हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि जिंदगी बहुत कीमती है, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि जिंदगी की कीमत है क्या? नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक गुरुकुल से। गुरुकुल का सबसे तेज बुद्धि वाला छात्र मनस्वी आज कक्षा में कुछ चुप सा है, मौन सा है। कक्षा पूरी होने पर गुरुजी ने पूछा, क्या बात है मनस्वी, कहां खोए हुए हो? गुरुजी, कल रात से एक प्रश्न मेरे दिमाग में उमड़ रहा है कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है। गुरुजी उसके प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ऐसा कहकर गुरुजी ने अपनी पोटली से एक पत्थर निकाला और मनस्वी को देते हुए बोले, इस पत्थर को लेकर तुम्हें बाजार जाना है और अलग अलग लोगों से इसकी कीमत पता करनी है। ध्यान रहे, इस पत्थर की केवल कीमत पता करनी है, इसे बेचना नहीं है। ठीक है गुरुजी, ऐसा कहकर मनस्वी गुरुकुल से निकल गया। रास्ते में उसे एक सब्जी वाला मिला। सब्जी वाले को उस पत्थर को दिखाते हुए मनस्वी बोला, इसकी कीमत क्या हो सकती है? सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा और कहा, सुंदर है, लेकिन है तो पत्थर ही। मैं इसके बदले तुम्हें 2 किलो आलू दे सकता हूं। मनस्वी उस सब्जी वाले से पत्थर को लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चला ही था, शहर पहुंचने से पहले ही उसे एक व्यापारी मिला। उसने उस व्यापारी को भी उस पत्थर को दिखाया और उससे भी उसकी कीमत पूछी। व्यापारी ने पत्थर को ध्यानपूर्वक देखा। बहुत सुंदर, घर की शोभा बढ़ाएगा। इसकी कीमत 1500 से 2000 रुपए तक हो सकती है। मनस्वी ने उसे धन्यवाद कहकर पत्थर लिया और आगे शहर की ओर बढ़ गया। थोड़ी ही देर में अब वह एक सुनार की दुकान के सामने था। दुकान के अंदर जाकर प्रणाम करके उसने सुनार से कहा, श्रीमन, क्या आप मुझे इस पत्थर की सही कीमत बता सकते हैं? जैसे ही उस सुनार ने उस पत्थर को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। ये तो बहुत कीमती हीरा है, इसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूं। मनस्वी हैरान रह गया, लेकिन क्योंकि उसे पत्थर बेचना नहीं था, सिर्फ कीमत पता करनी थी, तो उसने पत्थर लिया और अब आगे की ओर बढ़ गया। सोचते सोचते थोड़ी ही देर में अब वह शहर के बड़े जौहरी की दुकान के सामने था। दुकान के अंदर गया, नमस्कार करके जौहरी से बोला, महाशय, क्या आप इस चमकदार पत्थर की सही कीमत मुझे बता सकते हैं? जैसे ही जौहरी ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया, वह उठ खड़ा हुआ। अद्भुत, अनोखा, यह तो बेशकीमती हीरा है, इसकी कीमत तो करोड़ों रुपए है। अब मनस्वी की हैरानी का कोई ठिकाना ही न रहा। जो पत्थर उसके पास था वह इतना कीमती है, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। अब मनस्वी उस पत्थर को उस जौहरी से लेकर तेज कदमों से आश्रम की ओर चल पड़ा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। गुरुकुल पहुंचकर गुरुजी को प्रणाम करके बोला, गुरुजी, यह पत्थर तो बहुत कीमती है, बहुत अनोखा है, बहुत विचित्र है। एक सब्जी वाला जहां इसके बदले में 2 किलो आलू देने की बात करता है और एक व्यापारी इसे 2000 रुपए तक का बताता है, तो वहीं एक सुनार ने इसकी कीमत लाखों रुपए बताई। और मेरे आश्चर्य की तो कोई सीमा ही न रही जब एक जौहरी ने इसे करोड़ों रुपए का बताया। गुरुजी, इसकी वास्तविक कीमत है क्या? मनस्वी की उत्सुकता को देखकर गुरुजी फिर मुस्कुराए और बोले, क्या अब तुम्हें अपने जीवन की कीमत, अपने जीवन के मूल्य का पता चला? मनस्वी, जीवन भी तो इस पत्थर की तरह कीमती है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम कहां पैदा हुए, तुम्हारा रंग कैसा है, तुम अमीर हो या गरीब, बल्कि महत्व तो इस बात का है कि तुम अपने आप को
कहां और कैसे लोगों के बीच रहते हो, तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं। मनस्वी ने गुरुजी की इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। गुरुजी बोलते ही जा रहे थे, समझाते ही जा रहे थे, मनस्वी, हम ऐसा संभव है कि अपना पूरा जीवन ऐसे लोगों से घिरे हुए बिता दें जो हमें बहुत मामूली समझते हैं। इसलिए उन लोगों का चुनाव करना, उन लोगों का बुद्धिमानी से चुनाव करना बड़ा जरूरी है जो हमारे आसपास रहते हैं। वास्तव में तो हर इंसान अपने आप में एक हीरा है, बस आवश्यकता है तो उसे पहचानने वाले जौहरी की। और यकीन मानिए वो जौहरी आप भी हो सकते हैं। तो चलिए कुछ अच्छा सोचते हैं, क्योंकि एक सोच हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। और मिलते हैं अगले वीरवार को सुबह 10 बजे एक नई प्रेरित करने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।